चाइना को छोटे छोटे मुल्क अब घेरना शुरू कर दिए हैं। चाइना के साथ जो छोटे छोटे मुल्क हैं जैसे म्यांमार, फिलीपीन, वियतनाम, ताइवान, इनको अब चाइना के दुश्मन हथियारों से इस कदर लेस कर रहे हैं कि अगर चाइना ने जरा सी भी गलती की या इनको सब्जुगेट करने की कोशिश की तो ये अपने हथियार निकाल कर चाइना के ऊपर हमलावर हो जाएंगे। नाजरीन, आपको ये बता दें कि चाइना के कुछ प्रोजेक्ट थे जिनके ऊपर इन ममालक ने रोक लगा दी है, उनको कैंसिल कर दिया है, जिसकी वजह से चाइना काफी परेशान है। अब ये ममालक जो हैं, ये जितने भी आसियान कंट्रीज हैं, इनके ममालक के साथ चाइना के ताल्लुकात खराब हो गए और भारत, जापान, अमेरिका और रशिया को भी ये अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो चाइना के खिलाफ इन ममालक को इस्तेमाल करें और चाइना को बर्बाद कर दे। मामला किस लेवल पर पहुंच गए हैं, सब कुछ आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि चाइना ने जितने भी आसियान कंट्रीज हैं उनको BRI प्रोजेक्ट के अंदर शामिल किया था। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर CPEC है, ठीक वैसे ही एक प्रोजेक्ट म्यांमार के अंदर चाइना ने लॉन्च किया था। उसके तहत चाइना ने म्यांमार के अंदर तकरीबन 6 से 7 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने थे। अब चाइना ने कुछ इन्वेस्टमेंट की, लेकिन म्यांमार की गवर्नमेंट को पीछे से रशिया ने कहा कि चाइना के साथ प्रोजेक्ट खत्म करो। अब रशिया और चाइना जो पहले कभी दोस्त हुआ करते थे, अब एक दूसरे के खिलाफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, जैसे ही म्यांमार की आवाम सड़कों पर निकली और कहा कि चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है म्यांमार के अंदर, वो तो हमें कर्ज से भी बदतर हालात में ले जाएगा, तो इस वजह से म्यांमार की गवर्नमेंट ने समय रहते पहले ही चाइना को जवाब दे दिया कि आप मजीद म्यांमार के अंदर किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। दूसरे नंबर पर बात यह है कि रशिया के डिफेंस ऑफिशियल म्यांमार के अंदर जाते हैं और उनको 15 सुखोई 35 जहाज, इसके अलावा कुछ फाइटर जेट, ड्रोन्स और सर्विलांस सिस्टम देने का ऐलान किया है। अब मतलब यह है कि रशिया म्यांमार को मुकम्मल तौर पर प्रिपेयर कर रहा है मिलिटरीली कि हम आपको हथियार देंगे, वेपन देंगे और आपने ये हथियार, ये वेपन चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करना है। आपको ये भी बता दें कि भारत और जापान ने मिलकर रशिया के कहने पर ही 400 मिलियन डॉलर म्यांमार को दे दिए हैं कि आपने चाइना की तरफ नहीं देखना, ये पैसे लीजिए और मामला अपने सेटल कर लिए। अब दूसरे नंबर पर अहम खबर यह है कि फ्रांस और भारत के जो पायलट थे, ये जोधपुर के अंदर ट्रेनिंग कर रहे थे। ये ट्रेनिंग करते हुए इन्होंने एक बड़ा ऐलान पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ किया है। फ्रांस के डिफेंस ऑफिशियल का ये कहना है कि पाकिस्तान और चाइना तैयार रहे, अगर मामला खराब हुए भारत के साथ अपने नेबरिंग कंट्री के, तो हम भारत का साथ देंगे, ठीक वैसे ही जैसे हमने पहले दिया था। नाज़रीन, पहले का क्या मतलब? तो पहले का मतलब फ्रांसीसियों का ये है कि भारत ने जब एटॉमिक मिसाइल या वेपन्स का टेस्ट किया था तो उस वक्त सारी दुनिया भारत और पाकिस्तान के खिलाफ हो गई थी, लेकिन फ्रांस ने भारत का साथ दिया था। अब भारतीयों को मजीद सपोर्ट फ्रांस कर रहा है कि आप बेशक चाइना के खिलाफ लड़े, पाकिस्तान के खिलाफ लड़े, लड़ाई अगर भारत के साथ होती है तो फ्रांस हर तरीके से भारत की मदद करेगा। इसके अलावा भारत के जो पायलट है, जो फ्रांस के पायलट है, इन्होंने मुश्तरका अलामिया जारी करते हुए ये कहा है कि जो जहाज हमारे पास हैं राफेल, वो फ्रांस के राफेलों से भी ज्यादा ताकतवर है। मतलब ये कि जो फ्रांस के राफेल भारत के अंदर आए हैं, वो फ्रांस की ऑलरेडी जो एयरफोर्स जहाज इस्तेमाल कर रही है राफेल, उनसे काफी पावरफुल है। तो ये मामला इस तरह के बन गए हैं।